कभी अपने दोस्त या भाई के लिए भी अपने रब से वो मांगा है जो अपने लिए मांगा हो? कभी जिस चीज को पाने की तुम्हें जुस्तजू थी उसको कभी अपने दोस्त के लिए भी मांगा था? कभी अपनी दुआओं में अपने आप से पहले भी किसी को रखा था? मुझे आज भी याद है मैट्रिक के वो एग्जाम जिसमें मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर पूरी जान लगा के तैयारी की और अपनी दुआओं में उसकी कामयाबी की दुआ भी मांगी। लेकिन ये भी सच है कि अगरचा ये अल्फाज मेरी दुआओं में तो नहीं थे, लेकिन दिल के किसी गोशे में ये बात छुपी जरूर थी कि या रब, मेरे दोस्त को बहुत अच्छे नंबरों से पास करवा एग्जाम में, लेकिन बस मुझसे एक नंबर कम जरूर हो। दोनों टॉप करें लेकिन थोड़ा सा आगे मैं ही हूँ। नहीं याद कि कब अपनी दुआओं में अपने आप से पहले अपने दोस्त या किसी भी चाहने वाले को रखा था। तो आओ तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। कहते हैं पहाड़ों के पास एक छोटा सा गांव था। एक दफा एक बच्चा पहली दफा अपने बाप के साथ पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुंचा तो उसने खुशी में एक जोरदार आवाज दी, हेलो। लेकिन उसे वही आवाज पलट के दोबारा सुनाई दी तो वो बहुत हैरान हुआ कि ये क्या है। तो उसने दोबारा आवाज दी, हेलो। फिर जवाब आया, हेलो। अब उसे बहुत गुस्सा आया और उसने पूछा कि कौन है। जवाब आया कि कौन है। फिर बच्चे ने कहा, तुम डरपोक हो, सामने आओ। जवाब आया, तुम डरपोक हो, सामने आओ। इस बच्चे का बाप चुपचाप ये तमाशा देख रहा था। आखिर बच्चे ने थक के अपने बाप से पूछा कि बाबा ये क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तो बाप ने कहा, मेरे बेटे, दुनिया में और साइंस की टर्मिनोलॉजी में इसे एको कहते हैं, यानी कि अ साउंड दैट इज कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, आसान लफ्जों में टकरा कर आने वाली आवाज। लेकिन मेरे बेटे, इसे कभी भी साइंस की टर्मिनोलॉजी में ना समझना, इसके हकीकी मतलब को समझने की कोशिश करना। याद रखना, ये दुनिया भी एक इकोसिस्टम में जकड़ी हुई है। जो तुम यहाँ करोगे, जो तुम यहाँ कहोगे, एक दिन पलट के तुम्हारी तरफ जरूर आएगा। अगर तुम किसी बड़ी पोस्ट पे हो और तुम अपने से छोटे पर जुल्म और ज्यादती करते हो तो शायद उस वक्त तुम्हें इस ज्यादती और जुल्म का जवाब ना मिले क्योंकि तुम्हारा मद्दे मुकाबिल कमजोर था। लेकिन याद रखना, ये दुनिया एक ना एक दिन अपने इकोसिस्टम के जरिए तुम्हें इसका जवाब दे के रहेगी। और यूं ये मासूम सा सवाल एक बहुत गहरे राज से पर्दा उठा गया कि जो तुम दूसरों के लिए बोओगे एक दिन तुम्हें ही इसे काटना पड़ेगा। तुम क्यों अपनी सोच दूसरों के लिए साफ नहीं करते? क्यों दूसरों का भला नहीं चाहते? दूसरों को तो छोड़ो, अपने दोस्तों और करीबी साथियों के लिए भी क्यों उस चीज के लिए दुआ नहीं करते जिसके तुम खुद तलबगार हो? क्यों मेरी तरह अपने दोस्त पे जान छिड़कने के बावजूद दिल के किसी गोशे में इस आस को भी जिंदा रखते हो कि मेरा दोस्त कामयाब तो जरूर हो, बस मुझसे थोड़ा सा पीछे रहे? क्यों इस खुदपसंदी को खत्म नहीं करते? क्यों अपनी जात के खौल से बाहर नहीं आते? तो आओ दोस्तों, आज अपने आप से ये अहद करें कि हम अब से इस जिंदगी को असल में जिएंगे, अपने दिलों को सबके लिए साफ करेंगे और अपने दोस्त के लिए भी उसी चीज को पसंद करेंगे जिसके हम खुद तलबगार हैं। क्योंकि दोस्ती का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता। ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। इस फूल को कभी टूटने मत देना, क्योंकि टूटा हुआ फूल फिर नहीं खिलता।